टाइम पर हम मौजूद हैं अहाता नूर जहाँ में, जिसको उस टाइम के आर्किटेक्ट जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने इतनी खूबसूरती और महारत से तामीर किया कि इसके अंदर जो हवा की एयर सर्कुलेशन है, अगर आपको अतराफ़ में मेरे कैमरामैन दिखाएं तो इस तरह से इसको बारादरी नुमा बनाया गया कि हवा की जो है वो सर्कुलेशन अंदर रहे। और इसकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया गया। हिस्ट्री के मुताबिक ये है कि इसकी जो दीवार है, जो दाखिली रास्ते हैं, जो इसके चौबारे हैं, उसमें लाल संगमरमर का, सुर्ख संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। और ये जो नीचे आपको फ़र्श, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, जो फ़र्श है इसमें भी संगमरमर का इस्तेमाल किया गया और जो बारीक सफ़ेद संगमरमर है उसका भी इस्तेमाल किया गया। इसकी ताज़ीन और आराइश भी कई बार करवाई गई और ये उस टाइम के 3 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया, जो कि मुगलिया दौर में एक बड़ी रकम थी। 3 लाख रुपए की लागत सिर्फ मकबरा नूर जहाँ पर लगी, क्योंकि जहांगीर की चहीती बीवी थी, जिसकी वजह से इनके मकबरे का जो काम था वो उन्होंने अपनी 4 साल ज़िंदगी में ही मुकम्मल करवाया। 1645 में नूरजहाँ वफ़ात कर गई, 72 साल उनकी उम्र थी। और जो उनका जो कब्र वाला अहाता है, अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं तो उसको सफ़ेद संगे मरमर से तैयार किया गया बहुत ही खूबसूरती के साथ। और उसके बाद जब सिख दौरे हुकूमत था, उसने इनके फ़र्श का काम जो था, जो फ़र्श यहाँ पर लगा हुआ था, उसको उखाड़ दिया। और उसके बाद 1912 में हकीम अजमल जो दिल्ली में थे, उन्होंने इसके फ़र्श का और ताज़ीन और आराइश का काम दोबारा से करवाया। जिसमें फूल नगारी का काम हुआ था वो भी सिख दौरे हुकूमत में उखाड़ दिया गया। शायद उन्होंने ले जाने की लालच से या वैसे ही किसी अपनी ज़ाती रंजिश या उनको खुद पसंद आ गया हो, इसलिए उखाड़ के ले गए। और उसके बाद हकीम अजमल ने इसका काम दोबारा करवाया। जो इसकी दीवारें हैं उस पर आज भी जो पुराने फूलों की नकतूब और नक्श निगारी की गई है वो वैसे ही मौजूद है, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी खस्ता हाली के शिकार है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस पर आज भी वो अक्स जो हैं वो यहाँ है, जो नक्श निगारी की गई है वो हुई हुई है, लेकिन अफसोस के इसको उस तरह से संभाल के नहीं रखा गया जिस तरह ये अपने दौर 1645 में एक खूबसूरत आया करता था, एक खूबसूरत जगह बनाई गई थी। इसको बहुत बड़े रकबे पर बनाया गया, इसके अतराफ़ में बहुत खूबसूरत बागात बनाए गए और इसकी जो असल कब्रें हैं वो कहा जाता है कि वो बेसमेंट में मौजूद है। अभी उसकी ताज़ीन और आराइश का काम चल रहा है, इस वजह से वहाँ पर जा नहीं सकते। और जो इसकी दिखाने के लिए, यानी कि मज़ार टाइप, ऊपर जो 2 कब्रें बनाई गई, एक तो जहांगीर की जो ज़ौजा थी, चहीती बीवी नूरजहाँ, उनकी, और कहा जाता है कि दूसरी जो कब्र है वो इनकी बेटी की है। और ये आपको कब्रें जो देखें, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से हाथ का काम करके तराश के संगमरमर तैयार किया गया। उस टाइम का संगमरमर लगा है। अमूमन कहा यह जाता है कि संगमरमर जो है ठंडा होता है, लेकिन सामने जो है एक जो प्लेट मेरा आपको कैमरामैन दिखाए जो है वो भी नक्श की गई है और तख्त पूरा उस तरीके से नक्श किया गया है कि यहाँ पर बताया गया है। अब इसकी बकाया डिटेल ये है कि सिख दौरे हुकूमत के दौरान मकबरे के तमाम आराइशी पत्थर उखाड़ दिए गए थे और उसको तय खाने को खोदने का हुक्म दिया गया था, जहाँ पर नूरजहाँ की और उसकी लाडली बेटी लाडली बेगम की असल कब्र थी। इस कमरे में नीचे बेसमेंट में जो भी था, उन्होंने कहा कि इसको खुदाई शुरू की जाए, जहाँ पर इनकी असल कब्र है उस जगह को दिखाया जाए। तो अगर आपको मेरे कैमरा में दिखाएं, इसके अतराफ़ में आज भी जो है हर तरफ से वेंटिलेशन दी गई है। अब वापस हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इस कमरे से जो संदूक मिले, उस संदूक में जो लाशें थी वो कमरे के जो कुंडे थे, उन कुंडों के ज़रिए वो बेसमेंट में लटक रही थी, यानी कि चारों तरफ में कुंडे लगा के उन कब्रों को लटकाया हुआ था। जो संदूक थे उनको लटकाया गया था। जब सिख आए उन्होंने वो कुंडे उखाड़ दिए और संदूकों को नीचे दफना के कब्रनुमा बना दिया और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद इस जो बेसमेंट थी इसको दोबारा से सही करके रेनोवेट किया गया। अब यकीनन और उसके बाद भी मुतअद्दिद बार तज़ीन और आराइश हो गई होगी, लेकिन इतनी पुरानी इमारत 1645 से अब तक खस्ता हाल होती रही है, उसकी बार बार तज़ीन और आराइश का काम करवाया जाता रहा है। अभी भी देख के ये मालूम होता है कि इसकी दोबारा से ताज़ीन और आराइश की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो बहैसियत कौम हम लोग भी बाज नहीं आते, दीवारों पर लिख जाते हैं, दीवारें ख़राब कर जाते हैं। यानी कि ये कदीमी विरसा है, इसको संभालने में हमें भी अपना कहीं ना कहीं किरदार अदा करना चाहिए। अब जब तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल हो जाएगा तब हम आपको यहाँ का बेसमेंट भी एक दिन आके दिखाएंगे
कि जिसमें असल कबूर उनकी बेटी की और नूरजहाँ की मौजूद है, वो भी दिखाएंगे कि असल कबूर कहाँ पे। ये तो बज़ाहिर एक सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को मैसूर करने के लिए कि जो लोग यहाँ पर आएँ उनको ये महसूस हो कि वाकई ही मकबरा नूरजहाँ है, क्योंकि बेसमेंट आम पब्लिक के जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इस वजह से यहाँ पर लोगों के सैर व तफरी के लिए ये जगह बनाई गई थी। और लोग आज भी देखते हैं कि उस वक्त में इतनी लागत लगा के एक मुगलिया शहनशाह ने अपनी ज़ौजा के लिए एक बहुत ही बड़ा और आलीशान मकबरा, यानी कि आखिरी आरामगाह तैयार करवाई। तो कितनी चाहत वो रखता होगा अपनी अहलिया से कि आज ये मकबरा उसका मुंह बोलता सबूत है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।